मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएन बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 1 अक्टूबर, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गिरगांव चौपाटी पर स्वच्छता के लिए एक तारीख एक तास अभियान की शुरुआत की। संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनोज सोनिक, बृहन मुंबई नगर आयुक्त डॉक्टर इकबाल सिंह चहल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गिरगांव चौपाटी पर स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले ग्रीन लॉन स्कूल और मार्कज उल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जोगेश्वरी स्कूल के छात्रों से बातचीत की और इन छात्रों की सराहना भी की। गिरगांव चौपाटी पर एक तारीख एकता राज्य स्तरीय अभियान के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक कुर्ला नेहरू नगर क्षेत्र में वत्सलाताई नायक नगर SRA कॉलोनी का दौरा किया और क्षेत्र के शौचालय और सफाई का निरीक्षण किया। स्वच्छता सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में दिखनी चाहिए। मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों और शौचालयों की दिन में 5 बार सफाई होनी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने मनपा आयुक्त को निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने बाणगंगा और कुलबिया के बधवार पार्क स्थित कोलीवाड़ा का दौरा किया और वहां स्वच्छता अभियान का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोलीवाड़ा का सौंदर्यीकरण करते समय वह स्थानीय लोगों के सुझावों पर जरूर विचार करेंगे। 2 अक्टूबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। ठाणे में उनके निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक भरत गोगावले, तहसीलदार संजय भोसले ने भी शुभकामनाएं दी। वियतनाम के महावाणिज्य दूतावास ले क्वांग बिन्ह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र और वियतनाम के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबईकरों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए गर्मी, हवा और बारिश में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की कॉलोनी में जाकर महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर स्वच्छांजलि अर्पित की। वहां मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के बारे में गहनता से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मनपा आयुक्त को तुरंत एक स्वतंत्र टीम द्वारा इस कॉलोनी में सुविधाओं की समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने वाले और मुंबईकरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काम करने वाले सफाई कर्मियों की कॉलोनियों का कायापलट किया जाएगा। 3 अक्टूबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। इन फैसलों में दिवाली पर राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए का खुशी राशन जिसमें मैदा और पोहा भी शामिल है। विदर्भ मराठवाड़ा में कृषि पंपों के कनेक्शन का काम तेजी से पूरा करना, उच्च दबाव वितरण प्रणाली योजना का विस्तार शामिल है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत की। त्याचबरोबर विदर्भ मराठवाड्यातील कृषी पंप जे आहेत त्याच्या वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय आजच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलाय। त्याचबरोबर सोयाबीनवरील जो येलो मोजेक जो रोग आलेला आहे त्याचा तात्काळ युद्ध पातळीवर पंचनामे करण्याच्या सूचना निर्देश दिलेले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळेल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चरित्र साधना प्रकाशन समिति की ओर से तैयार किए गए बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखों और भाषणों की पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। बाबा साहेब अम्बेडकर लेखन और भाषण खंड 23, जनता 3 से 3, जनता खास अंक 1933 और अंग्रेजी खंड 2, इन सभी खंडों का मराठी अनुवाद का भी प्रकाशन किया गया। मंत्रालय में हुए कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में हुई घटना को गंभीरता से लिया है और घटना की जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अस्पताल में पर्याप्त दवाएं थीं, डॉक्टर एवं स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता भी थी। इसके बाद भी ऐसी घटना होना गंभीर बात है, इसलिए नांदेड़ में हुई मौतों की जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काही वयोवृद्ध लोक होते, त्यांना हार्टचा हृदयाचा त्रास होता, एक रोड ॲक्सिडेंट होता, त्याचबरोबर जी लहान बालकं होती ती प्री टर्म होती,
आणि वजनाने देखील कमी होती. परंतु हे सगळं जे काय आहे ते अंतिम चौकशी अंती जो अहवाल येईल त्याच्यावर नंतर अधिकृतपणे आपल्यापर्यंत माहिती दिली जाईल. शिव प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक क्षण। वाघ नख को लंदन से भारत लाने के समझौते पर आज लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के निदेशक ट्रिस्टम हंट ने हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांस्कृतिक विभाग के प्रधान सचिव विकास खड़गे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एमओयू के समय टेलीविजन संचार प्रणाली के माध्यम से बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ये वाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह वाघ नख न केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत में भी सभी शिव प्रेमियों के लिए शिव दर्शन का एक रूप होगा। 4 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की बैठक में शिरडी, अमरावती और कराड़ समेत विभिन्न एयरपोर्ट विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड राज्य में जहां भी आवश्यक हो हेलीपैड और एयर एम्बुलेंस सुविधाओं के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य में जहां भी संभव हो हवाई अड्डों या रनवे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा निवास पर आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ सीजन क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस बैठक में कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, लोक निर्माण एवं सामान्य गतिविधियां मंत्री दादाजी भुसे, राहत एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार सहित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 5 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टेलीविजन के माध्यम से राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिंदे ने आदेश दिया कि प्रत्येक जिला कलेक्टर तुरंत सभी सरकारी अस्पतालों, नगरपालिका अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों के अधिकार क्षेत्र के अस्पतालों का दौरा और निरीक्षण करें और वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 6 अक्टूबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वामपंथी विचारधारा के कारण पैदा हुए उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की गई। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदि मान्यगण उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि हम जल्द ही गढ़चिरौली जैसे इलाकों में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने में सफल होंगे। ये भी कहा कि इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से शहरी नक्सलवाद पनप रहा है और इसे रोकने के लिए एक सक्षम प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव में आग लगने की घटना में घायलों के बारे में जानकारी ली और घटना स्थल पर जाकर उनसे बातचीत की। इस भयानक अग्निकांड में घायलों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत की। सभी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, उनके ऊपर सभी आईसीयू में जो है अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। जो वार्ड में है उनके ऊपर भी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। कुछ ऊपर हॉस्पिटल में है उनको भी उनकी भी ट्रीटमेंट वहाँ पर अच्छी हो रही है। और यहाँ पर जो ये दुर्घटना हुई है इसकी जांच करने के निर्देश मैंने दिए हुए हैं। एएमसी कॉरपोरेशन और डीसीपी लेवल के अधिकारी, फायर ऑफिसर इसकी जांच करेंगे और उसके बाद उसमें जांच के बाद जो भी मुद्दे सामने आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र में बढ़ते शहरीकरण और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है और इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी और ढांचागत परियोजनाओं पर चर्चा की गई। 7 अक्टूबर भारतीय महिला तीरंदाज ज्योति वेन्नम ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी वर्ग में अंतिम दौर में कोरियाई तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट वर्ग के फाइनल में अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम को जोरदार तरीके से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हम सभी भारतीयों को इस ऐतिहासिक स्वर्ण प्रदर्शन पर गर्व है, ऐसा कहकर मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।